आपने बच्चों एकदम बहुत ही सही जगह क्लिक किया है बच्चों। सभी को मेरा राम राम। ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बच्चों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। देखिए मैंने चैप्टर 1 की जो प्लेलिस्ट है, मेरे जो दूसरा चैनल है, ठीक है, वो उस पर मैंने आपका जो ड्रोन पाठशाला का चैनल है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, उस पर मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो आप लोग जो है वहाँ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ जाके चैप्टर 1 जो है सेट्स उसको देखें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर सेट्स का यूज है, तो इसीलिए जो है इस चैप्टर का यूज है, उस सेट का यूज है यहाँ पर इस चैप्टर में। तो आप लोग उसको जाके देखें आराम से और वहां पर अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर करें, ठीक है। तो चले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर चैप्टर 2 फंक्शन एंड रिलेशन या रिलेशन एंड फंक्शन, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई बेस हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। तो अब सबसे पहले हम रिलेशन फंक्शन की अगर बात करें तो आप बहुत बच्चों के मन में डाउट आता है कि यार सर हम ये 11th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रिलेशन फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्या फायदा है इसका, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर दैट, ठीक है। बेटा एक्चुअली क्या है, ये अगर हम बुक के बेसिस पे बात करें तो ये जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है बेटा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। आपका मैं क्या बोलूं, इसका इतना ज़्यादा यूज़ है कि अगला जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे भी इसका यूज़ है। चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव, वहाँ पे भी इसका यूज़ है, ठीक है। 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर भी इसका यूज़ है। इवन जो है आपके डिफरेंशिएशन पूरी में यूज है, इंटीग्रेशन में यूज है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यूज है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में यूज है, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज है। तो बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी में भी इसका मोस्ट प्रोबेबली यूज होता ही है। तो बच्चों देखो बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन है रिलेशन फंक्शन की। तो यहां पर हम समझेंगे, जानेंगे कि रिलेशन फंक्शन क्या होता है। तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो एक टर्म आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स, ठीक है। इसके बेसिस पे हम रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझाते हैं। तो देखो क्या आता है डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, यानी देखो सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं, सेट कहलाते हैं। तो यहां पर देखो दो हमारे सेट हैं P एंड Q, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब उसके कुछ एलिमेंट होंगे अंदर, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P और Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q, यानी कि जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसके सेट के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है, दोनों सेट के मल्टीप्लाई करके। अभी देखते हैं जरा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखते हैं क्या करना है। तो P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से लिखते हैं, P कोमा Q। P जो है हमारा P, स्मॉल p जो है कैपिटल P, ये ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो जो हमारा स्मॉल p जो है वो हमारा कैपिटल P सेट से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल q जो है कैपिटल Q सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। P, स्मॉल p और Q जो है वो एलिमेंट्स हैं सेट के, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इस चीज को देखेंगे। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि ये हमारा जो है एक हमारे डोमेन और रेंज की टर्म्स में इसको डिफाइन कर रखा है। अभी हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, आगे चल के हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे इस चैप्टर में कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली होता है भाई इन एलिमेंटों का बेसिकली एक तरीके से हम इस तरीके से लिखते हैं। देखो जरा, अगर वो बोलता है A क्रॉस B, इसका मतलब यह है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, देखो जरा, यानी 1 का 4 के साथ, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और 1 का 5 के साथ, और 2 का 4 के साथ, और 2 का 5 के साथ। तो इस तरीके से इसका क्या बनता है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर बनता है। अगर मैं B क्रॉस A निकालूं, क्रॉस है ये, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, देखो 4,1 या फिर 4,2 या फिर 5,1 या फिर 5,2। तो इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ये, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि जो P है ये हमारा एलिमेंट है सेट P का। अच्छा, अब देखते हैं यहां पर अगर मैं डोमेन मतलब मैप के बेसिस पे हम ग्राफ के बेसिस पे अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे कि 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ रिलेशन, फिर 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को वहां रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, अगर हमने आपका उसमें पढ़ा था कि 10th क्लास में जो कार्टेशियन प्लेन होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सेट ए को एक्स एक्सिस पे ले लिया और सेट बी को वाई एक्सिस पे ले लिया, तो भाई ये हो गया 1 और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसकी अगर हमने लाइन ड्रॉ करी तो इस तरीके से ड्रॉ हो रही थी ये, ठीक है। अब जहां पे ये कट करेगा तो यहां पर ये ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपके, ठीक है। जैसे इसकी बात करें तो ये 1,4 होगा, इसकी बात करें तो 2,4 होगा, इस तरीके से सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं कर पाएंगे। सपोज मान लीजिए अगर हमारा कोई सेट ए बी हो गया और बी सेट जो है हमारा मान लो सी डी हो गया, तो इसको कैसे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, यू आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट दीज एलिमेंट ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब यहां पर बात करें तो देखिए यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ये सेट के एलिमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज अगर हम और जो दूसरा एलिमेंट है बी, वो सेट बी के एलिमेंट से बिलोंग करता है। और अगर हम मान लीजिए अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का देसी भाषा में समझे तो एग्जैक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है कि सेट ए एलिमेंट के सेट बी के एलिमेंट से सभी का ऑर्डर्ड पेयर बनाना, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अगर हम बी का भाई डायग्राम बना के देखें तो बी का डायग्राम क्या बनेगा? जैसे कि मान लीजिए यहां पर हो गया 4 और ये 5, ये 1 और 2, ए का 1 से 4 का 1 से 4 का 2 से, इस तरीके से बनेगा। ये 1 से और 2 से, तो ये हमारा बी क्रॉस ए, मतलब अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो बी क्रॉस ए ये हो गया और ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये चीज हमारी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहां पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलें आगे। ओके, इतना स्क्रीनशॉट लें। देखो बच्चों, अब यहां पर जो है अब हम कुछ प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। देखिए ये मैं एक्चुअली क्या है, मैं पहले ही नोट इसलिए कर देता हूं कि बच्चों देखो आजकल के टाइम पे मुझे पता है बच्चों पे टाइम नहीं रहता। ठीक है, पढ़ने के तो इच्छुक होते ही नहीं है। ठीक है, और जो इच्छुक होते हैं तो वो भी सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल पाए। तो इसीलिए बेटा मैं ये सब चीज़ें मैं पहले ही नोट कर देता हूँ, जिससे कि आपका जो टाइम है या मतलब बचे बहुत। ठीक है, मैं अपने वीडियो का वॉच टाइम ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उसका वॉच टाइम ज्यादा बढ़े, मुझे फायदा, आपका बेनिफिट हो उसमें। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए तो देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, कह रहा है कि इफ आइदर ए और बी इज ए नल सेट। नल सेट मैंने आपको बताया था, ऐसा सेट जिसमें क्या हो, एलिमेंट हो ही ना, यानी 5 हो, देन पी क्रॉस क्यू, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उनका, सॉरी ए क्रॉस क्यू, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऑल्सो है एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस बी जो वो भी क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। ए क्रॉस बी वो भी क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर ए और बी हमारा क्या है बच्चों? इनफाइनाइट सेट है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जिसमें मतलब काउंटिंग, जैसे सपोज बोलूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो भाई कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो वो हमारा क्या है? एक सेट है। तो उसके अगर वो इनफाइनाइट सेट होंगे तो ए क्रॉस बी ऑल्सो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है कि 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर और सेट आर इक्वल, देन देयर एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। अगर मान लीजिए 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वल हैं। 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वल है बच्चों। 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा क्या कहता है कि एक कोई सेट है उसमें एलिमेंट कितने हैं? p, और b कोई सेट है उसमें एलिमेंट q है, तो उनका जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? p क्रॉस q होंगे। वो क्या होंगे? p क्रॉस q होंगे। तो देख लेते हैं एग्जांपल, मान लो एक ले लिया मैंने 1,2, ठीक है, और b ले लिया मैंने 3,4। तो इनके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे a क्रॉस b, वो देखो कितना आएगा? इन दोनों के एलिमेंट कितने? 2 हैं, तो कितना? 4। यानी ऑर्डर्ड पेयर कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए। 1,3 एंड 1,4 एंड 2,3 एंड 2,4
4। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों मेरे ख्याल से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर ट्रिपलेट। अब ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, एक एग्जांपल है जैसे ए, इसका ऑर्डर ट्रिपलेट निकालो, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा इतना स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलें आगे, चलिए देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये दे दिया, सपोज मान लीजिए ए दे दिया उसने, ठीक है। अब उसे ए क्रॉस ए पूछा है, ए हमें कितना गिवन है 1,2। तो देखो जरा, पहले सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे इसी के साथ। तो ए की वैल्यू जब इसी के साथ करेंगे तो 1,1 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, ए क्रॉस ए आ गया। अब इसके साथ ए क्रॉस ए, ये जो ए क्रॉस ए आया, इसके साथ ए क्रॉस ए निकालेंगे, यानी कि इस एलिमेंट का इसके साथ निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना जरा बच्चों, ठीक है। तो 1 का 1 हो गया और 1 का 2 हो गया, ठीक है। तो देखो इसका पूरे का 1,1,1 आ जाएगा, है ना, 1,1,1 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 1,1,1 फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 1, एक मिनट रुको, 1, इन दोनों का इसके साथ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे 1,2,1 आएगा, ठीक है। इसका करेंगे कितना आएगा आपका, एक मिनट इसे अब कर देता हूं मैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ 1,2,2 ये आ गया, ठीक है। ये 4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। कोई छोटा एलिमेंट देखो जरा एक बार, अच्छा, एक मिनट रुकिए, 2 छूट गया, एक मिनट रुको बेटा, इसमें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2 छूट गया है, एक बार इसे ध्यान से देखें जरा, मेरे ख्याल से देखो मैंने उसको रब कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे जरा, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, उसमें थोड़ी सी ना वहां पे कुछ एरर हो गई थी। तो देखिए क्या है कि ए, पहले सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। तो जब मैंने देखो दूसरा एलिमेंट नहीं लिखा था, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। ये क्या आ गया आपका ए क्रॉस ए। फिर अगेन हम इस ए क्रॉस ए का, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, इसका फिर ए के साथ एलिमेंट, किसी के साथ भी कर लो, दोनों सेम ही है, फिर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1,1, फिर हम लिखेंगे 1, ठीक है। 1,2,1, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इन सारे का फर्स्ट के साथ लेना हूं, ठीक है। फिर 2,1,1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका 2,2,1, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो गया भाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब अगेन इस पूरे का 2 के साथ, 1,1,2 एंड 1,2,2 एंड 2,1,2 एंड 2,2 और 2, ये आपका फाइनल आ गया। अब देखो ट्रिपल प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट में देखो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, देखो ए का जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 1,2 है, यानी कि 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस ए निकाला तो मैंने कितना है, 4, है ना। जब ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 4 × 2 एलिमेंट और हैं, तो यानी 8। टोटल ट्रिपल प्रोडक्ट कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? चलो, तो ये हो गया एक आपका बेसिक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, वो मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो है मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चले आगे, चलिए नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट लें। देखो बच्चों, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं, अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हमारा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है ये, ठीक है। तो कह रहा है इफ x + 1, y - 2, 3, 1 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखो जरा, कह रहा है कि x + 1 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 3। मैंने कहा था अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों। तो x + 1 = 3 हो गया, तो x की वैल्यू कितना जाएगी, 3 - 1 = 2। तो x = कितना हो गया, 2। तो सेम y - 2 = कितना हो जाएगा बेटा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो y - 2 = 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें, कोई शंका? चलें इतना स्क्रीनशॉट लें, चलें आगे, चलिए, ठीक है। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्या है, देखो P हमारा है A B C एंड Q हमें गिवन है R ओनली, है ना। पहले पूछता है P क्रॉस Q निकालो, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q निकालिए। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे देखते हैं जरा बच्चों, A, R बनेगा,
ए कोमा बी बनेगा और ए कोमा बी कोमा आर बनेगा और सी कोमा आर बनेगा। ये आ गया आपका P क्रॉस Q। अब Q क्रॉस P निकालते हैं जरा, देखो बच्चों, तो क्या होगा, R कोमा A होगा, R कोमा B होगा, R कोमा C हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है कि ये दीज टू प्रोडक्ट क्या इक्वल हैं? साफ साफ हमें मेंशन है बच्चों कि ये जो हैं आपके इक्वल नहीं है, ये जो है आपके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे करते हैं, इसकी इसके साथ, ठीक है, A कोमा R, B कोमा R और C कोमा R एज इट इज, फिर उल्टी R कोमा A, R कोमा B और R कोमा C। तो ये क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं? क्या ये इक्वल आ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? मेरे ख्याल से बच्चों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? चलो स्क्रीनशॉट लें, चले आगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए कॉपी पे, चलिए आगे देखिए। इफ आर इज द, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा जरा, कुछ इसके बारे में बेसिक बताएंगे। कह रहा आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब आपको पता ही है, दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। इंटीजर, नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, सभी नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट डू, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड ट्रिपल R क्रॉस R रिप्रेजेंट? पूछ रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R क्या शो करेगा। तो अगर हम बच्चों बात करें, ध्यान से समझिएगा, R एक हमारा मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, रियल नंबर है, तो R क्रॉस R अगर हम निकालेंगे, ठीक है, R अगर हमारा क्या है? इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो R क्रॉस R भी क्या आएगा? मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी पीछे कि इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे वो भी। ठीक है, इनफाइनाइट क्या आएंगे बच्चों? रियल नंबर आएंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे ऑफ एनी ऑर्डर पेयर, कोई भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1.4, 5 ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर। ये देखो लिखना पॉसिबल तो नहीं है, इनफाइनाइट बहुत होता है। तो अगर मान लो उसे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा बच्चों? देखो ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर पर देखता हूं मैं, ठीक है, तो जैसे डॉट 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 1, 1, 2, 2 देखता हूं, तो इस तरीके से पॉइंट वाली वैल्यू देखूंगा तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपको? तो ये क्या बता रहा है आपको? ये ऑलवेज हमें क्या दे रहा है? ये हमें 2D प्लेन दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? 2D प्लेन दे रहा है। आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है यहाँ पर कि हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर बने, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट 1, 1 हो गया, ये पॉइंट है, तो ये कितना पॉइंट हो गया? 3, 2 हो गया। तो ये हमारा क्या दे रहा है? ये 2D प्लेन ही तो दे रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो 2D प्लेन हो गया ना हमारा, यानी जिसमें लंबाई हो और सिर्फ चौड़ाई हो, हाइट नहीं हो, तो ये क्या देगा? हमारा 2D प्लेन देगा। ठीक है बच्चों, और अगर हम ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, R क्रॉस R, तो ये भी क्या आएगा? इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर, एनी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एनी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये क्या देगा आपको बच्चों? देखो ये तो इमेजिन करने वाली बात है। ठीक है, तो ये क्या देगा हमारा? ये यहां पर z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, तो ये हमारा 3D में, जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया कोई, ठीक है, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि 3D में ये पॉइंट मान लो 1, 1 हुआ, तो ये जो है आपका 3D प्लेन देगा। इसमें आपकी हाइट भी इंक्लूड हो जाएगी, मतलब z एक्सिस भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ये होगा x, ये होगा y, ये हो गया z, तो तीनों कोऑर्डिनेट जो है यहां पर आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर जो ये है आपका, ये R रिप्रेजेंट करेगा 3D और R क्रॉस R जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 2D प्लेन को। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है, इतना आप बेटा वीडियो को पॉज करें और नोट करें। देखो बच्चों, रिलेशन जानने से पहले जो है हम एक क्वेश्चन को और डील कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे फिर उसको प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं, यहां पर सबसे पहले कह रहा है इफ A क्रॉस B, हमें क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, तो फाइंड A एंड B, हमें A और B की वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था
मैंने आपसे ये कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के, जो फर्स्ट एलिमेंट है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट से बिलोंग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा P, है ना। और जो देखो 2 P आ गए, और जो ये है M, ये भी इसका एलिमेंट हो जाएगा। और जो B है वो सेकंड एलिमेंट जो है उससे वो बिलोंग करेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, Q आ रहा है और R आ रहा है। सिंपल सा था, बेसिक एक कंसेप्ट था, आराम से आप इसे समझ सकते थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट है सेकंड सेट से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। अब आगे हम डील करेंगे किसके ऊपर, रिलेशन के ऊपर, कि रिलेशन हमारा क्या होता है।